एक वक्त था जब यह कंपनी नोकिया जैसे बड़े जायंट को पीछे छोड़ती हुई पाकिस्तानी मार्केट में फैल गई और पाकिस्तानी मार्केट का 65% शेयर इसी एक कंपनी के पास था। इस एक कंपनी ने सिर्फ एक ही महीने में 10 लाख से भी ज्यादा हैंडसेट सेल किए और एक ऐसा रिकॉर्ड सेट किया जिसको आज तक ओप्पो, वीवो और शाओमी जैसे जायंट्स भी नहीं तोड़ सके। इनकी कीमतें सबसे कम होती थी और एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान तो पाकिस्तान इंडियन एक्टर्स भी करने लगे। लेकिन आखिर इस कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ जो आज इसके मोबाइल ढूंढने से भी नहीं मिलते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फो की दुकान। मोबाइल के स्मगलिंग की गजब कहानी सामने आ गई है। क्यों मोबाइल का सन 1992 में कराची से ताल्लुक रखने वाले मियां ज़ीशान अख्तर हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान से अमेरिका चले गए। वहां वो बीबीए में एडमिशन लेते हैं और एक शॉपिंग मॉल में एज अ मार्केटिंग एजेंट छोटी सी जॉब करते हैं। अपनी टीम पूरी होने के साथ साथ वो उसी कंपनी में मार्केटिंग टीम का हिस्सा बन जाते हैं, जिसके लिए कंपनी उनको अमेरिका से नॉर्वे भेज देती है। कुछ अरसे के लिए वो इसी कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनको बड़ी कंपनीज जैसा कि LG, सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर्स आने लगी। इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने के बाद मियां ज़ीशान अख्तर को मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रोडक्ट सेलिंग के आर्ट में ग्रिप आ चुकी थी। अब वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लिहाजा वो साल 2002 में वापस पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तानी मार्केट में रिसर्च शुरू कर देते हैं। उनकी रिसर्च इस नतीजे पर पहुंचती है कि पाकिस्तानी मोबाइल फोन मार्केट 2 सेगमेंट्स में डिवाइड है। एक सेगमेंट वो था जिसमें लोग मोबाइल फोन को सिर्फ बेसिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे, जैसा कि कॉल या मैसेजेस वगैरह, जबकि दूसरा सेगमेंट वो था जिसमें लोग मोबाइल फोन को कॉन्टैक्ट और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए इस्तेमाल करते थे। उस वक्त में पाकिस्तानी मार्केट में काफी चाइनीज ब्रांड भी मौजूद थे, लेकिन मार्केट के बड़े प्लेयर्स नोकिया और सैमसंग ही थे और ये दोनों उस वक्त की मार्केट के हिसाब से मोबाइल फोन बनाते थे। मियां ज़ीशान अख्तर इसी मार्केट गैप को फाइंड करते हैं और काफी सालों की मेहनत के बाद आखिरकार 2009 में क्यू मोबाइल के नाम से पावर 800 मॉडल को लॉन्च करते हैं, जिसमें ये दोनों स्पेक्स शामिल थे। ऑडियो और वीडियो दोनों प्लेयर्स मौजूद थे और कम्युनिकेशन के साथ साथ एक एंटरटेनमेंट डिवाइस भी थी। वो मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए इसकी प्राइस को कम से कम रखते हैं ताकि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके। इन शॉर्ट वो नए लो और मिड रेंज सेलफोन मार्केट में लेकर आए। कुछ ही वक्त के बाद वो डिमांड को देखते हुए QM500 को लॉन्च कर देते हैं। ये फोन अपने स्पेक्स के साथ साथ एक मजबूत डिवाइस भी थी। इसका बैटरी बैकअप मार्केट में मौजूद डिवाइसेस की निस्बत बहुत ही बेहतर था। इस सब के साथ मियां ज़ीशान अख्तर ने मार्केटिंग पर भी फुल फोकस किया। अगर आपको याद हो तो 2009 और 2010 में हर एंटरटेनमेंट चैनल, न्यूज़पेपर और बिलबोर्ड पर क्यू मोबाइल का ही ऐड था। उसने पाकिस्तान और इंडिया के बड़े बड़े टीवी स्टार से ऐड करवाया, जैसा कि फहद मुस्तफा, फवाद खान, मायरा खान और करीना कपूर भी शामिल थीं। इस इतनी बड़ी कैंपेन की वजह से कुछ ही महीनों में क्यू मोबाइल लोगों में बहुत ही मशहूर हो गया। आम लोग जो ऐसे फोन सिर्फ अमीरों के हाथ में ही देखते थे, अब ये फोन उनके हाथ में भी आ चुके थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, मोबाइल फोन में टच स्क्रीन आने लगी, तो क्यू मोबाइल ने 8 अगस्त 2012 को क्यू मोबाइल नॉयर A2 लॉन्च कर दिया, जो पाकिस्तान का पहला टच स्क्रीन हैंडसेट था। इसी सब की वजह से पाकिस्तान में इनकी सेल इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उन्होंने सिर्फ एक ही माह में 1 मिलियन हैंडसेट सेल कर दिए, जो आज तक कोई भी बड़े से बड़ा ब्रांड नहीं कर सका। इसी सब के बाद क्यू मोबाइल ने बहुत से मॉडल सीरीज को लॉन्च किया और पहले मार्केट का 50% कैप्चर किया और फिर यही नंबर 65 तक जा पहुंचा। यहाँ तक आप लोग सोचते होंगे कि इतनी कामयाब कंपनी आखिरकार कैसे डाउनफॉल का शिकार हो सकती है, जबकि उनकी सेल्स रिकॉर्ड बना रही हैं। जिस ब्रांड की प्रमोशन पाकिस्तान और इंडिया के बड़े बड़े टीवी एक्टर्स कर रहे थे, वो आखिर कैसे फ्लॉप हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ वैसा नहीं था जैसा सबको नजर आ रहा था, क्योंकि पसे पर्दा कुछ ऐसी चीजें थी जो कोई भी नहीं जानता था और यही सब चीजें थी जिनकी वजह से इतना बड़ा ब्रांड डाउनफॉल तक जा पहुंचा। क्यू मोबाइल के डाउनफॉल की 3 बड़ी वजूहात मानी जाती हैं। सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ इनोवेशन और एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज थी। एक्चुअली कहने में तो क्यू मोबाइल बाहर से इक्विपमेंट मंगवा कर उनको पाकिस्तान में असेंबल करता था, फिर उसमें अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आगे सेल करता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सब कुछ एक दिखावा था। असल कहानी थी कि वो चाइना की एक कंपनी जियोनी से हैंडसेट्स को इंपोर्ट करते और उन पर क्यू मोबाइल की लेबलिंग करके उन्हें पाकिस्तानी मार्केट में सेल कर देते और यही उनका बिजनेस मॉडल था। क्यू मोबाइल का बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब चाइना की कंपनी जूनी बैंकरप्ट हो गई। असल में हुआ कुछ यूं था कि ये कंपनी अपने एनुअल टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकी और उस पर 3000 अरब का कर्ज भी था।
जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट हो गई। जब क्यू मोबाइल के मेन सप्लायर का ही ये हाल हुआ तो क्यू मोबाइल का बिजनेस भी खतरे में पड़ गया। उनकी शिपमेंट्स डिले होने लगी, क्यू मोबाइल के फोन ज्यादातर आउट ऑफ स्टॉक जाने लगे। इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी कि वो अपनी प्रोडक्शन कर सकें, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता फोन्स की सप्लाई खत्म हो गई। इन्हीं दिनों में क्यू मोबाइल को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नवंबर 2017 में कस्टम अथॉरिटीज ने कराची के 2 मुख्तलिफ पॉइंट से तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा हैंडसेट रिकवर किए जो कस्टम ड्यूटी पे किए बगैर स्मगल किए गए थे। क्यू मोबाइल पर इल्जाम लगा के उन्होंने कहा था कि ये LED लाइट्स हैं और उन्होंने कस्टम के कुछ लोगों के साथ मिलकर सिर्फ 94,000 रुपीज टैक्स पे किया, जबकि उनका असल टैक्स 10 करोड़ रुपए का था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्यू मोबाइल की लो प्राइसेस और इतनी बड़ी मार्केटिंग के पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी। ये लोग बगैर टैक्स पे किए इतने बड़े लेवल पर शिपमेंट्स मंगवाते थे, जिसकी वजह से एक तो उनकी कॉस्ट कम पड़ती थी और दूसरा जो पैसे उनको बचते थे वो मार्केटिंग में इस्तेमाल कर लेते थे। स्मगलिंग की गजब कहानी सामने आ गई है। क्यू मोबाइल कंपनी ने 80,000 नॉन कस्टम ड्यूटी पेड मोबाइल दरामद करके कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का टीका लगा दिया। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के बावजूद इस गैर कानूनी इक़दाम में मुलव्विस नामजद मुल्जिमान कस्टम इंटेलिजेंस की मिलीभगत के बाइस अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। ये खबर जब मीडिया पर ब्रेक हुई तो ये जंगल में आग की तरह फैल गई। कस्टमर्स का भरोसा ब्रांड से उठ गया और डीलर्स ने लेने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से क्यू मोबाइल, जिसका मार्केट शेयर 65% होता था, इस थोड़े से अरसे में 10% से भी कम हो गया। इस ब्रांड की डाउनफॉल की एक और वजह मार्केट में बढ़ता हुआ कंपटीशन भी था। इस दौर में वीवो, ओप्पो, शाओमी, टेक्नो जैसे ब्रांड्स भी इसी प्राइस में अच्छे से अच्छे स्पेक्स फ्राहम कर रहे थे, जबकि क्यू मोबाइल का यूजर एक्सपीरियंस भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। हार्डवेयर भी इतना कंपैटिबल नहीं था। मोरोवर इनके सॉफ्टवेयर में भी काफी बग्स थे और इनकी अपडेट्स भी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से यूजर क्यू मोबाइल को छोड़कर उनके कॉम्पिटिटर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और ये क्यू मोबाइल का एक टेम्पोरेरी डाउनफॉल शुरू हो गया। लेकिन दोबारा 2022 में उन्होंने तमाम केसेस और मुश्किलात से निकलकर मार्केट में एंट्री मारी। उसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और न्यू हैंडसेट्स के साथ ऐड करवाने लगे। लोकली फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, मार्केट में इन होने की तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था, कंपटीशन अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। खैर, इस दफा उनको मार्केट का 1% शेयर भी नहीं मिला। हो सकता है कि शायद आगे जाकर क्यू मोबाइल दोबारा मार्केट में आ जाए, लेकिन इस वक्त क्यू मोबाइल माजी के सफों में से एक है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।